हाँ जी। चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, चेहरे पे मधुर मुस्कान, आंखें बंद। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, ये सुंदर स्वस्थ और ताकतवर शरीर देने के लिए, ये मानव जीवन देने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने काम खुद आराम से कर पाती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। थैंक यू। इतना प्यारा परिवार, इतने अच्छे माता पिता, सब कुछ आपने दिया है, मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत समय पे पूरी की है। भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने दिया है मेरे प्यारे प्रभु। ये पांचों प्यारे प्यारे मेरे दोस्त, धरती माँ, जल पिता, अग्नि देव, वायु देव और आकाश मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए, मुझे अपना प्यारा बच्चा बनाकर मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे हमेशा अच्छे लोगों के बीच रखने के लिए, मुझे हमेशा पॉजिटिविटी में रखने के लिए, मुझे हमेशा रोशनी का रास्ता दिखाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गौरी जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। हम्म। डे 163। अपने हृदय और अपने मस्तिष्क के बीच समान रूप से संतुलन बनाकर जीवन जीना ही आनंदमय जीवन है। हम कब खुश होते हैं? जब हमारा ब्रेन, जो हमारा माइंड है, और जो हमारा दिल है, वो दोनों एक ही चीज बोले, मतलब दोनों अग्री हो। जैसे घर में सुख शांति कब रहती है? जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक चीज पे अग्री कर देते हैं ना। अब हस्बैंड कुछ और बोल रहा है, वाइफ कुछ और बोल रही है, तो घर में शांति रहती है क्या? नहीं, इवन कोई चीज भी पूरी नहीं हो पाती है। घर में अगर एक छोटा सा फ्रिज भी लाना है ना, तो दोनों अग्री करते हैं ना, तब समय पे वो फ्रिज आता है। वाइफ बोलेगी मुझे ब्लू कलर का चाहिए, हस्बैंड बोलेगा कि डबल डोर चाहिए, ये चाहिए। अगर दोनों के विचार एक पे नहीं मिल रहे तो फ्रिज आना मुश्किल है। तो वैसे ही हमारे ब्रेन और हृदय को समझ लो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही है। अगर ये दोनों एक चीज पे अग्री हो गए तो आप जो बोलो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। पर अगर ये दोनों अग्री नहीं है, कितना ही 369 कर लो, 1111 कर लो, अमृत वेला कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसी चीज आप लाइफ में मैनिफेस्ट करो या ऐसी चीज को अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, मतलब वो आपकी सच में जरूरत है, जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों अग्री करे, वो दोनों बोले हाँ भाई ये तो तू डिजर्व करती है, तेरे को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और की देखा देखी हमने, उसने बड़ा घर मांगा है उसके पास तो मैं भी ले लेती हूँ, अरे उसका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है तो चलो मैं भी सोचती हूँ मेरा बच्चा फॉरेन में पढ़े। नहीं, आपका दिल उसको मान रहा है क्या? अगर आप सोच तो रहे हो कि आपका बच्चा भी फॉरेन में पढ़े, जैसे किसी रिश्तेदार का या पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है, अब आपके बच्चे को शायद जाना ही ना हो, या आपका बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा हो ही ना, और यह बात आपको पता है। फिर आप जब ये बोल रहे हो कि मेरा बच्चा है ना फॉरेन में पढ़ने जाए, फिर दूसरे ही पल आपके मन में क्या थॉट आ रहा है? पर यार वो पढ़ाई में अच्छा तो है नहीं, कैसे जाएगा? यहाँ पे क्या हो गया? आपके दिमाग कुछ और बात बोल रहा है और आपका दिल कुछ और बोल रहा है। आपका दिमाग बोल रहा है कि मेरे बच्चे को फॉरेन पढ़ने जाना चाहिए, विदेश में पढ़ने जाना चाहिए। दिल क्या बोल रहा है? अरे यार वो पढ़ाई में इतना अच्छा तो है नहीं, आज तक अकेला तो कभी रहा नहीं, फॉरेन कंट्री में जाकर अकेले कैसे रह लेगा? इसका मतलब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। पर अगर आपका दिल और दिमाग
दोनों एक चीज पे अग्री हो जाए, अरे मेरा बच्चा बचपन से बहुत होशियार है, उसका भी सपना था और सच में मुझे लगता है कि वो विदेश में जाएगा या फॉरेन में जाके पढ़ाई करेगा तो सच में उसका अच्छा करियर बन जाएगा या बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। जब आपकी ये दोनों चीजें, आपका दिमाग और ब्रेन दोनों इस चीज के लिए अग्री हो जाते तो फिर यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, कुछ ना कुछ नई नई चीजें आपके सामने वो क्रिएट करेंगे। पर होता क्या है, हमारे दोनों चीजों में सामंजस्य नहीं होता है। सामंजस्य मतलब संतुलन या आप बोलो कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो उस वजह से तो अपने आनंदमय जीवन को अगर आप चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका ब्रेन और आपका हार्ट, आपका दिल और मस्तिष्क दोनों एक ही चीज पे अग्री करें। तो वो चीजें ही आपकी लाइफ में आएगी और आपको बहुत खुशी देगी। जब हृदय और मस्तिष्क संतुलित होते हैं तो आपका शरीर पूर्ण सामंजस्य में होता है और आपका जीवन भी। जब आपका ब्रेन और आपका हार्ट एक ही चीज को बोलता है ना तो आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन, वो कोऑर्डिनेशन होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। फिर बाहर के लोग कितना ही बोलते कि अरे विदेशों में आजकल तो अच्छा नहीं है, वहां तो है ना जो इंडियंस है उनको बाहर निकाल रहे हैं या वहां सेफ्टी नहीं है। पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ब्रेन और आपका हार्ट उस पे वो है, क्या बोलते हैं उसको, संतुलित है, बैलेंस है। बड़े घर में जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, काम वाली नहीं मिलती है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर आपकी वो दिल की इच्छा है और आपका माइंड भी, आपका ब्रेन भी उसको अग्री करता है तो फिर इन बाहरी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है पर मुझे मिल जाएगी मेड, या मैं कुछ, मेरे पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस होंगे जिससे ये सारी चीजें मैनेज हो जाएगी, मेरा तो सपना ही था ये बड़ा घर, तो मुझे तो चाहिए। तो फिर बाहर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। पर कंडीशन क्या है, आपका ब्रेन और आपका हार्ट दोनों एक ही बात पे अग्री होना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ एक ही बात पे अग्री है तो फिर बाहर के लोग कुछ भी बोल रहे हो फिर फर्क नहीं पड़ता है, वो वही करते हैं जो उन्होंने सोचा है, क्योंकि दोनों एक टीम बन गए, है ना। कभी भी टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो सक्सेस जल्दी मिलती है या वो चीज बहुत जल्दी से आसानी से होती है। वहीं अगर एक ही आदमी उस चीज के लिए लड़ भिड़ रहा है तो उस चीज को मिलने में थोड़ी देरी लगती है और कभी कभी मिलता भी नहीं है। तो हमारा दिमाग और हमारा दिल ये दोनों टीम वर्क में काम करते हैं और जब ये टीम वर्क में काम करते हैं तो हमें चीजें आसानी से और जल्दी और टाइम पे मिलती है। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये दोनों चीज अलग नहीं है, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन दोनों एक साथ ही है और हमें इनको हमेशा साथ में रखना है। अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं तो हमको इन दोनों को साथ में रखना ही है। देन डे 164, दयालुता पूर्ण विचार सोचे, दयालुता भरे शब्द बोले, दयालुता भरे काम करे, अपने विचारों, शब्दों तथा कार्यों में दयालुता समाहित कर ले और इसे अपने जीवन की स्थायी अवस्था बना ले। दयालुता मतलब काइंडनेस, हम्बलनेस। कुछ सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर खुद के लिए भी सोच रहे हो तो अच्छा सोचो, हार्श सोचने की जरूरत नहीं। आ रही यार मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं तो चीजें भूल जाती हूँ, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहता है, कितना मुश्किल है ना। अगर कुछ सोच रहे हो खुद के लिए भी अच्छा सोचो, काइंडनेस के साथ सोचो कि हाँ यार मैं पूरा दिन भर कितना काम करती हूँ, एक आधी चीज भूल भी गई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब आप खुद के लिए अच्छा सोचना चालू करोगे, खुद के लिए हम्बल रहोगे, खुद के लिए काइंड रहोगे, ऑटोमेटिक आप सामने वाले के लिए भी हम्बल और काइंड रहोगे। जैसा आप खुद के लिए बिहेव करते हो वैसा ही आप सामने वाले को भी देते हो। आप अपने लिए अच्छा फील करते हो तो ऑटोमेटिक आप सामने वाले को भी अच्छी फीलिंग ही दोगे। तो खुद के लिए अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छे काम खुद को करे, खुद के लिए क्या अच्छा लगता है वो करे। आपको अच्छा लगता है बैठ के गाने सुनना, बढ़िया बैठो गाने सुनो, कुछ काम करते समय गाने लगा लो। आपको अच्छा लगता है डांस शो देखना, देखो, समय निकालो आधा घंटा देखो। तो वो सारी चीजें काइंडनेस के साथ खुद के लिए करें, ना कि ये सोचे अरे यार आधा घंटा टीवी देख लिया, टाइम बर्बाद कर दिया, इसकी बजाय तो मैं ये काम कर लेती। आप भी डिजर्व करते हो अच्छी चीजें, आप भी डिजर्व करते हो हम्बलनेस, काइंडनेस, अच्छी चीजें, राइट। तो जब आप अपने आप को वो सारी गिफ्ट करोगे ऑटोमेटिक आप बाहर भी वही दोगे। अपने विचारों तथा शब्दों में दयालुता समाहित कर ले, अपने जीवन की स्थायी अवस्था बना ले इसको। परमानेंट काइंडनेस शुड बी परमानेंट, कि हम्बल काइंडनेस जब आप इस अवस्था में रहते हो तो आप खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए आप सेम ही देते हो। दयालुता कई स्तर
दयालुता के कई स्तर होते हैं और यह महसूस करना रोचक है। जिसे लोग बुरा कहते हैं वह और कुछ नहीं, बस दयालुता का अभाव है, बुराई का स्रोत नहीं। मतलब हम बोलते हैं ना, अरे यार वो बहुत ही बुरी है, उसके मुंह से हमेशा गलत शब्द ही निकलते हैं, वो हमेशा ऐसा ही बोलती है कि दिल को एकदम वो हो जाता है, पूरा काट देता है, मतलब बहुत बुरा महसूस होता है। तो वो बुरी नहीं है, अब उसके शब्द जो निकल रहे हैं वो बुरे हैं। तो बुराई का कोई स्रोत नहीं है कि ये यहीं से निकलेगी, वो किधर से भी निकल सकती है। हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है। तो अगर बुरा शब्द निकल रहा है मतलब उसमें अच्छे शब्दों की कमी है, बस। जैसे अच्छे शब्द ज्यादा आ जाएंगे तो बुराई दिखेगी ही नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अरे आप ना बहुत अच्छे हो उषा जी, आप रोज क्लास ज्वाइन कर लेते हो समय पे और ऐसे, मतलब बहुत अच्छे हो। मैं अगर अगर आपकी बहुत सारी तारीफ ही कर दूं स्टार्टिंग में, फिर मैं बोलूं पर ना आप कभी कभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हो, तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अच्छे शब्द ज्यादा बढ़ा दिए। अब मैं भाई बोलूं, अरे यार उषा आंटी आप ना बहुत ही लेट ज्वाइन करते हो, आपको समय पे ज्वाइन करना चाहिए, तो आपको बुरा लग जाएगा कि ठीक है मुझे भी काम होता है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो क्या हुआ, ऐसे सबके सामने मुझे क्यों बोल दिया। तो डिपेंड्स दोनों शब्दों में। मैंने पहले बोला आप कितने अच्छे हो यार, आप रोज समय पे क्लास ज्वाइन कर लेते हो, सुनते हो, कैमरा चालू रखते हो, पर आंटी आप थोड़ा कभी कभी लेट भी हो जाते हो। तो वो क्या बोलेंगे कि ठीक है अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं समय पे ज्वाइन कर लूं। तो डिपेंड, बुराई का कोई स्रोत नहीं है, बस अच्छे शब्दों की कमी है। तो अपने शब्दों में, अपने कार्यों में अच्छाई को ज्यादा बढ़ावा दे दो, तो जो अगर कुछ नेगेटिव भी निकल रहा है तो वो उसमें किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। केवल एक ही शक्ति है और यह संपूर्ण रूप से सकारात्मक व अच्छी है, और ये एक ही पावरफुल थिंग है। हम देखते हैं बी काइंड, हम देखते हैं जो बहुत बड़े लोग हैं वो बहुत हम्बल होते हैं, हमेशा झुक झुक के सबको नमस्ते करते हैं, हेलो मतलब अच्छे से ग्रीट करते हैं, है ना, वेलकम करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी ब्रिंग कर लाता है। कैसे पॉजिटिविटी लाता है? क्योंकि सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि अरे वाह ये अच्छे से बात कर रहे हैं, इतने इतना सब अच्छे बड़े लोग हैं फिर भी इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें एक पॉजिटिव वाइब्स देते हो और उनसे भी हमें वही पॉजिटिविटी मिलती है। तो यह एक सकारात्मक और अच्छी स्थिति है जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हम काइंड होते हैं, जब हमारे शब्द किसी को दुख नहीं देते हैं। डे 165, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और ऐसे काम करें जिनसे आपकी जिंदगी बदल जाए। इच्छा शक्ति मतलब डिजायर्स, आपके अंदर की विल पावर सबके अंदर होती है। अगर हम होते हैं ना कि अपनी जीत पे आ जाना, जीत मतलब अपनी इच्छा शक्ति की, हाँ मुझे ये डिजायर है, मुझे ये पूरा करना है, जब हम उस पर पूरा डेडिकेशन के साथ काम करने लगते हैं, उसको पूरा इंस्पायर्ड उसके एक्शंस लेते हैं। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझको एक महीने में ना अपना हेल्दी वेट लाना है या मुझे हेल्दी फील करना है, और वो उसके लिए एकदम डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा है कि प्रॉपर से मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, अपनी डाइट फॉलो कर रहा है, रात में जल्दी खाना खा रहा है, रात में सोने से पहले भी वॉक कर रहा है, सुबह उठ के गर्म पानी पी रहा है ना, और अपनी कैलोरीज को वॉच कर रहा है, तो ऑटोमेटिक एक महीने के अंदर आप डिफरेंस महसूस करोगे कि आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, स्किन ग्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने कोई इच्छा करी, पर उसको इच्छा शक्ति, उसको एक पावर दे दिया और उसको एक डेडिकेशन के साथ आपने वो काम किया और आपको उसके रिजल्ट दिखने लगे। हर दिन द सीक्रेट के सिद्धांतों का अभ्यास करें, इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और इन सिद्धांतों के अनुरूप जीने का संकल्प लें। तो हमारे पास मैजिक बुक है, ये आज हम 165 डेज पर है। तो कई सारी चीजें उन्होंने दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बार बार बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचोगे वही मिलेगा, ये एक सिद्धांत है। जो आप देते हो वही रिटर्न में आता है। जो आप क्रिएट कर रहे हो वो सब आपके शब्दों और आपकी सोच का ही क्रिएशन है। तो हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है कि हमारे मुंह से सब वो चीजें निकले जो हमारे लिए पॉजिटिवली हम चाहते हैं। हम दिन भर में वही चीजें सोचे जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना। हम हमेशा पॉजिटिव सोचे, हम अपने थॉट्स के लिए हमेशा अवेयर रहे। हमारे मन में या हमारे दिमाग में जैसे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको हम कैंसिल करके उसको पॉजिटिव थॉट के साथ शिफ्ट करें। और एक
संकल्प, एक डेडिकेशन कि ठीक है, मैं 30 दिनों तक हेल्दी डाइट फॉलो करूंगी, मैं रोज रात में 7 बजे से 8 बजे के बीच में खाना खाऊंगी। अब उसमें संडे हो, मंडे हो, वेनेसडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेडिकेशन, संकल्प मतलब टूटना नहीं चाहिए। जैसे जब मैजिक बुक हम 30 दिन की करते हैं, तो हम उसको एक भी दिन गैप नहीं करते। 30 दिन तो 30 दिन, भले क्लास में कोई आए या ना आए, वो 30 दिन तक कंटिन्यू चलती है ना। उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है कि कोई आया तो क्लास करेंगे, कोई नहीं आया तो क्लास नहीं करेंगे। जो इंसान ने वो सोचा है कि उसको मैजिक बुक 30 दिनों तक लेनी है, तो वो जब इस स्क्रीन के सामने बैठता है तो फिर वो ये नहीं देखता है कितने पार्टिसिपेंट्स हैं कितने, वो 30 दिन तक कंप्लीट करता है। तो वैसे ही संकल्प लेना, अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो तो एक डेडिकेशन, अगर आपको 369 टेक्निक फॉलो करनी है तो 33 डेज तक आप उसको करोगे। एक भी दिन बिना रुके टुके, भले ही कुछ भी हो जाए, आपको उसके लिए समय निकालना ही है। भले ही आप ट्रेवल कर रहे हो, अपने साथ एक नोटबुक रखो। 369 आपका टाइम है। सुबह अगर आप 8 बजे लिखते हो सॉरी, तो फिर में आप 2 बजे लिखते हो, रात में सोने से पहले लिखते हो, तो वो 33 डेज तक कंटिन्यू चलना चाहिए। उसमें एक भी दिन का वो नहीं होना चाहिए ब्रेक। संकल्प आपका वो होना चाहिए, तब जाके वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। यूनिवर्स भी तो चेक करेगा ना कि आप कितने सिंसियर हो। सिर्फ बोलने मात्र से तो नहीं हो रहा है ना। जब आप अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि मुझको इस कॉलेज में जैसे मम्मी पापा छोड़ो, अब आप सबके बच्चे ही है, वही बोलते हैं कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप क्या बोलते हो? पहले तू एग्जाम क्लियर करके दिखाते, तू किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, तभी पता चलेगा ना कितना डेडिकेशन है। तो आप चेक करते हो, और फिर बीच बीच में क्या बोलते हो? तेरे को तो उस कॉलेज में पढ़ने जाना है ना, टीवी देख रहा है, मोबाइल में रील देख रहा है, तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ तू सिंसियर है ना। हम अपने बच्चे को चेक करते हैं ना इस तरह से। तो यूनिवर्स भी तो चेक करेगा ना कि तेरे को तो इतना बड़ा घर चाहिए। 33 डेज तुमसे 369 लिखा नहीं जा रहा है, बीच में तुमने छोड़ दिया, कहीं बाहर गए, कोई गेस्ट आ गया, या जो भी रीजन हुआ। तो संकल्प मतलब संकल्प, संकल्प से सिद्धि, ये हमने कई बार सुना है। संकल्प से सिद्धि, आपका संकल्प आप पूरा करोगे तो आपको पक्के से सिद्धि मिलेगी, मतलब फल मिलेगा ही। तो अपने अभ्यास को आपको अनुशासन रखना है, डिसिप्लिन रखना है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। बिना अपवाद, मतलब बिना एक्सेप्शन, बिना कोई रीजन के, बिना किसी चीज के हर दिन अभ्यास करने का अनुशासन रखें। तो जब भी कोई प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो ना, पहले सोच समझ लिया करो। 369 करना है तो पहले लिखो 33 डेज करूंगी। 1111 करना है तो कंटिन्यू 11 दिन, दिन में 11 बार उसको लिखूंगी, बिना कोई गैप किए, एक ही समय पर। ये नहीं दिन में कभी भी लिख लिया। खाना हम कैसे समय पे ही खाते हैं ना, 12-1 बजे जब भूख लगती है। ऐसे थोड़ी कि लंच हम रात में डिनर में कर लेते हैं, नहीं ना। सुबह उठ के चाय चाहिए तो चाय चाहिए ना। तो वैसे अगर आपने 1111 डिसाइड किया है कि मैं 1111 टेक्निक करूंगी, तो आपको दिन में कोई एक अफर्मेशन 11 बजे, 11 टाइम लिखनी है, कंटिन्यू 11 दिनों तक लिखनी है, एक सही समय पे लिखनी है। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं सुबह 10 बजे रोज लिखूंगी, तो 10 बजे आपको अपने सारे काम छोड़ के, जैसे अलार्म बजता है 10 बजे का, आपका हाथ में पेपर और पेन आ जाना चाहिए। तो ये है अनुशासन, ये है डेडिकेशन, ये है रेगुलर प्रैक्टिस। जब तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी करने से पहले खुद सोच लो कि आप ये कर पाओगे या नहीं, तभी उसमें एंटर करो। आधा अधूरा करने से कुछ नहीं मिलता है। 555 करना है, 5 दिन 5 डेज कंटिन्यू 50 टाइम, 55 टाइम एक ही अफर्मेशन लिखूंगी। अब 55 टाइम्स लिखना बड़ा मुश्किल है, एक दिन तो लिख लोगे, दूसरे दिन फिर आप ही को लगने लगेगा एक ही चीज 55 टाइम इतना समय लग रहा है। तो हर चीज के लिए एक डेडिकेशन है, आपका फोकस है, आपकी उसमें आप कितना इन्वॉल्व हो मेंटली, फीलिंग्स आपकी, वो सब मायने रखती है। उसके बाद चीजें मैनिफेस्ट होती है। केवल आप ही अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हो, और आप ही इसको मजबूत बना सकते हो, और कोई इसमें आपको कुछ नहीं, मोटिवेशन कोई दे देगा, पर करना आप ही को है। और उसकी मतलब पकड़ रख के कि भाई मुझे तो करना है, कुछ भी हो जाए, 11 दिन में 11 बार ये चीजें लिखने ही वाली हूँ एक ही समय पे। और आप जो परिवर्तन देखेंगे, वे ठीक उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में आप विनय करने के लिए समर्पित होंगे। समर्पित
मतलब आप कितने डेडिकेटेड हो, उसी रेशियो में आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप कितने डेडिकेटेड, आपका डेडिकेशन ही आपको उसका रिजल्ट देगा। मैंने 4 दिन कर लिया, 5वां दिन मैंने 555 नहीं किया तो, अरे वो जब 5 दिन की प्रोसेस थी तो 5 दिन करना पड़ेगा ना, डॉक्टर देते ना दवाई, 3 दिन की है तो 3 दिन लेना पड़ता है, तभी जाके उसका डोज कंप्लीट होता है और उसके बाद हमें चीजें हमारे हिसाब से, मतलब हम हेल्दी फील करते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो वैसे ही ये इन सारी चीजों का भी है। अगर आप फोकस्ड हो, आप क्लियर हो और आप में डेडिकेशन है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिन 166। अब हम विज्ञान के जरिए ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि न तो कभी ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, नहीं उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इनका सॉरी इसका केवल रूप बदल सकते हैं। मतलब एनर्जी ना क्रिएट होती है ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये सिर्फ चेंज होती रहती है, एक एक जगह से दूसरी जगह में, एक रूप से दूसरे रूप में, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, बस। तो इसको आप, ऐसा नहीं है कि कहीं नई जगह पे क्रिएट हो गया कि अभी अंदर बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो इसको नष्ट कर दो, खत्म कर दो और फिर नई एनर्जी क्रिएट करेंगे, नहीं। उसका सिर्फ फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। अगर अंदर नेगेटिव एनर्जी आई है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसको खत्म नहीं कर सकते। हम उसको खत्म नहीं कर सकते या उसको नष्ट, नष्ट मतलब वही डिस्ट्रॉय करना या पूरी तरह से वो नहीं कर सकते। तो हम उसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं। हमारा सृजन ऊर्जा से हुआ है, इसलिए हमें भी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, हम बस रूप बदलते हैं। और ये बात तो हमारे ग्रंथों में हमारे पुराने पूर्वज हमें कई बार बता चुके हैं ना। हम जो है, हम एक सोल है, जो एक एनर्जी होती है। आज हम इस रूप में हैं, कल हम किसी और, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम किसी और दूसरी सोल में चले जाते हैं, मतलब किसी और दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी सोल है वो नष्ट नहीं हो रही, जो ये शरीर है सिर्फ यही नष्ट होता है। तो हम भी, हमारा भी सृजन ऊर्जा से हुआ है, हम भी ऊर्जा से, एनर्जी से बने हुए हैं, और हम भी, हमारी जो सोल है वो मरती नहीं है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह में बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। कई लोगों में मृत्यु का बड़ा डर होता है, लेकिन हमारा जीवन अनंत है, जिसका बस बाहरी रूप बदलता है। बहुत अच्छे से ये गीता के इसमें जब बताया ही है, जब कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं तब बोलते हैं कि ये जीवन निरंतर काल से चलता जा रहा है, और जो आत्मा है वो मरती नहीं है, वो एक रूप से दूसरे रूप में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और जो मरता है, ये जो बाहरी शरीर जो हमें यहाँ पे मिला है, बस वही लास्ट, ये वाला 167, डे 167। इतिहास में भी इतिहास में एक भी ऐसी मिसाल नहीं है जहां नफरत से लोगों को खुशी मिली हो। जिन लोगों ने भी मन और शरीर में नफरत को पाला है, इसने उन्हें नष्ट किया है। अगर मानव जाति नफरत, डर व द्वेष से मुक्त हो जाए तो कोई भी तानाशाह नहीं होगा और पूरी पृथ्वी पर शांति होगी। तो नफरत, हेट, जो ये फीलिंग है, इससे कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। जब भी हम किसी के लिए मन में कुछ भी एनवे, जेलेसी, नफरत, हेट ऐसी वाली फीलिंग रखते तो हम अंदर से खुद ही अशांत होते हैं। हम अंदर से उतने सेटिस्फाई नहीं होते, हमारा दिमाग शांत नहीं होता है, हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स जो है वो बिगड़े हुए होते हैं। तो एक्सक्यूज मी, तो नफरत किसी को खुशी नहीं देता है। और अगर हम इतिहास बोल रहे हैं, जो भी पुराने आप देखेंगे इतिहास में, जिसने भी कुछ षड्यंत्र करा, किसी के लिए कुछ घृणा रखी, किसी के लिए कुछ नफरत रखा है, तो उनका नष्ट ही, वे लोग नष्ट ही हुए हैं। उन्होंने लाइफ में कुछ ग्रो नहीं किया है। तो अगर मानव जाति नफरत, डर, द्वेष, ऐसे सारी जो नेगेटिव फीलिंग है, इससे मुक्त हो जाए और मन में सिर्फ हर किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग रखे, काइंडनेस, दया वाली फीलिंग रखे, हेल्प वाली फीलिंग रखे, तो ये पृथ्वी पे शांति ही होगी। कोई भी
लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। अभी कितनी जगह पे युद्ध हो रहे हैं, कहीं कोई किसी पे हमला कर रहा है, कहीं पे कुछ आतंकवादी इस हमला कर रहे हैं। ये सब क्यों? नफरत की वजह से। और इससे किसी को भी शांति नहीं मिल रही, किसी को भी खुशी नहीं मिल रही, ना वो लोग ना हम लोग। तो हमें अपने अंदर की फीलिंग्स, अब हम बोलेंगे कि हमारे एक के करने से क्या हो जाएगा, पर हर इंसान ऐसे ही सोचे और हर एक इंसान बदलता जाए किसी और को देखते हुए, तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो शुरुआत हमें अपने से ही करनी है। पृथ्वी पर शांति हम में से प्रत्येक की आंतरिक शांति के जरिए ही उत्पन्न हो सकती है। तो शांति पृथ्वी पे कहीं और से नहीं आएगी, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्हीं के जरिए यहाँ पे मिलेगी शांति सभी को। जब हर इंसान अंदर से शांत होगा, खुश होगा, सुखी फील करेगा, अंदर से खुद को पॉजिटिव फील करेगा, तो ऑटोमेटिक चारों तरफ पॉजिटिविटी होगी। ये कोई पृथ्वी पे जो हम बोल रहे हैं शांति कहीं और से थोड़ी आती है, ये इंसान जो हम हैं इन्हीं से तो आएगी, खुद से ही आती है। तो इस तरह से आज के इसमें बस मेन यही बोला है कि आपको अपने दिमाग और माइंड के बीच में एक सामंजस्य बना के रखना है। आपका ब्रेन और माइंड दोनों एक ही चीज के लिए अग्री करे तो आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हो तो पहले अपनी सोच में हम्बल शब्द, दयालुता के शब्दों को भरे, खुद के लिए अच्छा फील करे, दूसरों के लिए भी अच्छा फील करे, अच्छा बोले, अच्छा सोचे। उसके बाद अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल्स या बहुत बढ़िया चेंज लाना चाहते हो तो संकल्प करें, उस संकल्प को अनुशासन के साथ पालन करें, डेडिकेशन के साथ उस एक चीज के लिए लग जाए, और फिर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन देखेंगे। और नफरत, जेलेसी, गुस्सा, जो ये नेगेटिव फीलिंग्स है, जो अब हम वो फीलिंग चार्ट्स में देखते हैं, इससे किसी को फायदा नहीं होता है। तो हमेशा हमको लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स में काम करना है। जॉय, हैप्पीनेस, एक्नॉलेजमेंट, जो इस तरह की फीलिंग, लव, ग्रेटिट्यूड, ये इस तरह वाली फीलिंग को हमें ज्यादा क्रिएट करना है। चलिए, एक काम करेंगे हम, दो कॉलम बनाओ, पेपर पेन ले लो। एक में कॉलम में आप वो लिखो कि आपके अंदर कौन सी अच्छी चीजें हैं, अच्छी फीलिंग्स कौन सी है, और आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स ऐसी है जो अच्छी नहीं है, आपको पता है और आप उसे चेंज करना चाहते हो। तो दो कॉलम बनाओ, लिखो जैसे कि अच्छी फीलिंग कि मुझे कोई ऐसी नया काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के, और मुझे इंस्पिरेशन मिलता है मैं भी ये सीखूं। अब दूसरी फीलिंग आपके पास कौन सी नेगेटिव फीलिंग क्या है? मुझे गुस्सा आ जाता है जब काम समय पे खत्म नहीं होता है या कोई टाइम से समय पे खत्म नहीं करता है। मुझे जेलेसी होती है जब कुछ ज्यादा लोग शो ऑफ करते हैं अपनी ड्रेस का या ज्वेलरी का। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स है। जब आपको ऐसी वाली फीलिंग आती है वो लिखो। और आपको अच्छी फीलिंग कहाँ से आती है, एक कॉलम में वो लिखो। मुझे अच्छी फीलिंग आती है जब कोई जब कोई भी कुछ अच्छा काम करता है, मेरे साथ कोई अच्छी नॉलेज शेयर करता है, तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है। ये आपकी अच्छी फीलिंग वाली बात हो गई। मुझे अच्छा लगता है किसी की तारीफ करना, मैं किसी की तारीफ कर पाती हूँ इजीली, मैं किसी को अप्रिशिएट कर पाती हूँ, ये आपके अंदर की अच्छी फीलिंग है। मुझसे कोई एडवाइस मांगता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से सही एडवाइस दे पाती हूँ, ये अच्छी फीलिंग से। नेगेटिव में मुझे जेलेसी हो जाती है मेरी, अगर कोई फ्रेंड है वो कुछ कहीं घूमने फिरने चली जाती है तो वो देख के मेरे मन में थोड़ा सा जेलेसी वाली फीलिंग आ जाती है कि काश मैं भी जा पाऊँ, है ना? तो आपके अंदर कौन सी अच्छी फीलिंग है और कौन सी आपको लगता है कि वो नेगेटिव फीलिंग से जो चेंज करना है, वो आप लिख लो। तो दो कॉलम बनाओ, जरूरी नहीं है आप कितना, दो चार आपकी इसमें, अगर आपके कॉलम्स में अच्छी फीलिंग्स ज्यादा आते जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो नेगेटिव फीलिंग्स आपने आइडेंटिफाई करके लिखी है तो आपको पता है उसको पॉजिटिवली कैसे चेंज करना है। तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए अपनी अपनी। आपको अच्छा कब लगता है? वेन यू फील गुड। जब कोई मुझको मेरे काम के लिए अप्रिशिएट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको बुरा कब लगता है? दो चीजें लिखनी। बुरा कब लगता है? जब कोई घूमने चला जाता है, जब कोई नई ज्वेलरी खरीद लेता है, या जब किसी का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा स्कोर करता है तब मेरे को बुरा लगता है। जब कोई नई प्रॉपर्टी ले लेता है, जब कोई अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालता है तब मुझे बुरा लगता है।
अब आपके अंदर का अच्छा और बुरा तो आप ही को पता है ना। मुझे अच्छा लगता है जब मेरा बच्चा मुझे रोज सुबह आके गुड मॉर्निंग बोलता है, गले लगाता है, आई फील गुड। आई फील गुड जब हस्बैंड शाम को आके बोलते हैं वॉक पे चलते हैं, आई फील गुड। तो जिस चीजों से आपको अच्छा लगता है वो लिखो, और जिस चीजों से आपको बुरा लगता है सेकंड कॉलम में वो लिखो। ठीक है, चलो लिखो। आई फील गुड जब मैं 11 बजे की क्लास लेती हूँ, मुझे सच में अच्छा लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग ज्वाइन किए कितने नहीं किए, बट आई लाइक, मुझको अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना। रोज 11 बजे हम जुड़ते हैं, नहीं तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं शायद यहाँ पे रोज आती ही नहीं। मैं बोलती अरे यार आज छुट्टी कर लेते हैं, रहने दो, है ना, मैं बहाने मारती। तो मुझे सच में अच्छा लगता है यहाँ पे। आई फील गुड। तो आप देखो आपको कौन सा अच्छी फीलिंग है। आई फील गुड। आई फील गुड टू टेक क्लास। एटलीस्ट 5 5 तो लिख लेना। मुझे डेली योगा करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब अपना जाना था ना कि मुझे किस चीज से बुरा लगता है, मुझे पहले मुझे बहुत फीलिंग बैड आती थी जब मैं किसी को देखती थी कि कोई घूमने चला गया है ना, कई सुंदर सुंदर जगह पे घूमने जाते हैं और मेरे जान पहचान में, और वो नए नए वीडियो फोटो डालते, तो मुझे ना बहुत अंदर से अनईजी लगता था कि मैं कब जाऊंगी, अरे यार ये, और मैं उसको है ना बहुत बैड फीलिंग, मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। फिर जब मैंने ये खुद को रिकॉल करके खुद को बोला कि ठीक है वो उनका जा रहे हैं, वो उनका डेस्टिनेशन है, उन्होंने चूज किया, तेरे को क्या चाहिए, तुझे भी घूमने जाना है ना। तो अब तू क्या, उनकी फोटो देख के आइडिया ले कि वो कैसे कपड़े पहने, कैसे उन्होंने फोटो में पोज बनाए हैं, और तुम अपना मैनिफेस्ट करो। वो उनकी लाइफ है, हमें नहीं पता उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। मेरी लाइफ में 100 चीजें अच्छी है, बस एक ही चीज ये है कि मैं घूमने नहीं जा पा रही हूँ, इसके लिए मैं वो 100 चीजों को खराब कर रही हूँ नेगेटिव इमोशंस देख के। और जब मैंने इस चीज से ओवरकम किया ना तो चीजें चेंज हुई। मैं मुझे जहां जहां घूमने जाने के लिए मैंने सोचा था मैं वहां वहां जा पाई। मैं घूमने गई, मैंने एंजॉय किया। पर इससे पहले क्या, मुझे जो चीज अच्छी लग रही थी मैं उसी को नेगेटिव एनर्जी दे रही थी। मतलब किसी की वीडियो किसी की रील देख के मैं दुखी हो रही थी। तो यूनिवर्स को क्या मैसेज जा रहा था कि अच्छा ये घूमने फिरने की वीडियो देख के ये दुखी होती है, मतलब इसको घूमना फिरना पसंद नहीं है। जबकि क्या था, मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे दूसरी जगहों पे जाना पसंद है। तो मैंने वो जब उस एनर्जी को चेंज किया ना, मेरी लाइफ में अबंडेंस में घूमना फिरना आया। मैं जो भी सोचती हूँ ना आराम से, मेरे हस्बैंड रेडी हो जाते हैं, वो छुट्टी वुट्टी अरेंज कर लेते हैं। इससे पहले क्या होता था, वो छुट्टी नहीं है, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत चीजें ब्रेक डाउन हो जाती थी। और कई बार तो ऐसा होता था घूमने तो जा रहे, जाने से पहले लड़ लेते थे, रो रो के जाते थे। और अब क्या है, जाते भी अच्छे से आते भी अच्छे से। तो क्या चेंज किया, मैंने अपनी फीलिंग जानी कि मुझको इस चीज को मैं नेगेटिव फीलिंग दे रही हूँ, मैंने उसको स्विच कर दिया। मैंने उसको अपने लिए पॉजिटिवली काम करा। तो उसके लिए फीलिंग तो जाननी पड़ेगी ना, तो आपको अपनी फीलिंग्स देखो, आपको कौन सी फीलिंग्स सच में गुड फीलिंग दे रही हो और कौन सी बैड दे रही हो, और उस बैड फीलिंग को आप कैसे पॉजिटिवली चेंज कर सकते हो, लिखो। और ये सच में वर्क करता है, क्योंकि खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को जान जाते हो ना तो आप खुद के लिए सही डायरेक्शन में काम कर पाते हो। नहीं तो वो तो अंधेरे में तीर मारना जैसा हो जाता है, सिर्फ रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं बिना किसी इंटेंशन के। तो अंधेरे में तीर मारे जा रहे, कोई भी निशाने पे लग गया, अरे आज मेरे साथ मिरेकल हो गया, 10 में से 1 बार निशान पे लग गया तो खुश हो गए, 9 बार नहीं लगा तो दुखी हो गए। तो खुद को जानो और खुद के एरियाज पे काम करो। चलो लिखो लिखो। आई फील गुड टू मेक ट्रेवल वीडियोस। जब मैं ट्रेवल करती हूँ मुझको रील और वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है।
2-4 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी, पर आपकी लिस्ट अगर कंप्लीट नहीं होती आप क्लास के बाद भी कंटिन्यू करते रहना। ठीक है। मुझे अभी पता कौन सी फीलिंग बैड लगती है, जब कोई बहुत अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन लेता है, तैयार होता है, मुझे साड़ी पहनना नहीं आती है। बोलती है, अरे क्या अच्छे से साड़ी पहना, अच्छा लग रहा है ये इंसान, ये मतलब इंसान मतलब जो पहनी है वो बड़ी अच्छी लग रही है, इसको कितनी साड़ी भी कितनी सुंदर है। मुझे आती, मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि यार मुझे तो आती भी नहीं है साड़ी पहनना। मतलब पहनने में बहुत टाइम लगता है, आती तो है, बहुत बहुत समय लगता है, उसको कैरी करना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई फील बैड जब कोई बहुत अच्छे से साड़ी पहनता है। आई फील बैड जब मुझको कार पार्क करना नहीं आती है सही से। आई फील बैड जब मेरे बहुत क्लोज वाले मुझे छोड़ के किसी और की तारीफें करते, मुझे निग्लेक्ट करते। यस। आप अपनी फीलिंग के लिए जितना प्योर रहोगे, जितना ऑनेस्ट रहोगे ना, उतना आप काम कर सकते हो खुद पे। यहाँ पे ये नहीं सोचना अरे यार ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं नहीं, जस्ट क्लियरली लिखो आप। आई फील बैड जब मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है।